हाय, मैं हूं आशिक गुप्ता एंड आई लव, दैट्स इट, आई लव। मैं प्यार करता हूं, बस मुझे रोमांस करना नहीं आता है। उसमें मैं थोड़ा, और ये न्यू एज रोमांस, ये व्हाट्सएप पे इमोजीज, ये सब मुझे नहीं समझ आता। आई एम ओल्ड स्कूल, यू नो, टेडी बियर्स, चॉकलेट्स, फूल, शायरी, पोएम्स। पर मेरे साथ तो हमेशा कोई ना कोई कांड हो जाता है। लाइक आई हैव हैड अ लॉट ऑफ गर्लफ्रेंड्स, लॉट। मैं जैसा मर्जी हूं, बट आई एम नॉट अ चीटर। सुन रही हो प्रीति? आई एम नॉट अ चीटर एंड यू नो दैट, गॉड डैम इट। फिर से ब्रेकअप। साला ये दुख का है नहीं खत्म होता बे। आई वॉज इन पेन, एंड पेन आपको वल्नरेबल बना देता है। मैं गूगल पे जाके अपनी जिंदगी के आंसर्स ढूंढ रहा था। गलती थी मेरी। फिर अपने दोस्तों को बताया, यार एक्चुअली मुझे प्यार हो गया। अभी वो तो और भी बड़ी गलती थी। मैं एक लव गुरु के पास भी गया। प्रीति प से पानी सरेगा, कुछ नहीं होगा। आपको प्रीति को पानी की बोतल गिफ्ट करनी है। फिर देखिए प्रीति आपके प्रेम में और आप उनके फोटो फ्रेम में। 5,000 की पर्ची बाहर से कटवा दीजिए। बट अलास, नथिंग वर्क फॉर मी। फिर मुझे किसी ने स्किल शेयर वेबसाइट के बारे में बताया, जो है आज के वीडियो के स्पॉन्सर। स्किल शेयर इज एन ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी जहां पर तरह तरह के क्रिएटर्स के लिए हजारों तरह के कोर्सेज हैं, लाइक कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, गिटार लेसन्स, वीएफएक्स, एसएफएक्स। इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन इज लेस देन 2400 रुपीज, विच इज लेस देन 200 रुपीज पर मंथ। और इस अमाउंट में आप अनलिमिटेड क्लासेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड अनलाइक यूट्यूब, देयर आर नो एड्स ऑन स्किल शेयर, सो यू कैन एंजॉय योर वीडियोस एंड लर्न विदाउट एनी इंटरप्शन। तो अगर आप में है क्रिएटिविटी की भूख, तो इस दाम में ऐसा बुफे। The link for the website is in my description, and the first 10,000 people to click on the link will get 1 month free trial of Skillshare. Now back to Ashik Gupta. मैं भी अपना रोमांस एनहांस करने के लिए आजकल Skillshare से कैलीग्राफी और पोएट्री की क्लासेस ले रहा हूँ। Love you. And there she came running through the meadows, and she said, "When you hold me in your arms, it feels like a different charm. When you whisper in my ear, it distracts my fear. And when you look into my eyes." अब भी मेरे लेटर्स वापस आते हैं, पर पहले जैसे नहीं। इस बार तो लेटर के साथ साथ एक वॉइस नोट भी आया है। Actually, I read your letter and I don't know why I'm doing it on a voice note. I'm so silly. And my friends are making fun of me. Hey, shut up. I love you. काफी You got my attention, baby. I can't make a move. Like a child, a star for love. I'll stay there as long as I have to. I'll cry a river of tears that flows to the sea. आज हमारी 6 month एनिवर्सरी है, and she's coming over to stay for the first time. I am excited. हाँ तो तुम कैब लेकर आ जाना ना। या नो नो, आई एम कुकिंग। हाँ, क्या खाओगी? Wait, let me tell you. So, you know, we have
साडो पास्ता, साडो burgers, your favorite burrito. हाँ, okay. हाँ जी भैया, आने दीजिए, मेरी गेस्ट हैं। ऐसे मैंने बताया नहीं है, बट मैंने कल से एक और क्लास ज्वाइन की है, प्लानिंग अ फैबुलस हनीमून बाय हैना एशक्राफ्ट। थैंक्स हैना। I'll cry a river of tears that flows to the sea. Baby, if you जैसे मैं ना दिल्ली से हूँ और मैं यहीं पला बड़ा हूँ, मेरे स्कूल कॉलेज दोस्त सब यहीं के हैं। तो ना मैं कुछ साल मुंबई रहने चला गया था, और जितने टाइम मैं मुंबई में था ना, मैं दिल्ली की जो एक चीज़ मिस करता था ना, वो है यहाँ का खाना। ठीक है, वो बहुत डिबेट होती है कि वो नहीं मुंबई में भी मिल जाता है, हट इतना ढूंढना पड़ता है यार। यहाँ जाओ, नाले के ऊपर क्या छोले कुलचे मिल रहे हैं मस्त, बढ़िया स्वादिष्ट। तो मैं जब भी वापस आता ना दिल्ली किसी काम से, मेरे दोस्त बहुत एक्साइटेड होते थे कि आकाश आ रहा है, आकाश प्लान बना लो, प्लान फुल खाने का प्लान। यार वो आइटनरी बना लेते थे पूरी। सुबह सुबह चांदनी चौक नटराज के दही भल्ले, दोपहर को परांठे वाली गली, रात को करीम्स का चिकन, उसके बाद उल्टी। क्योंकि दिल्ली के लौंडे खाते नहीं है, ठूसते हैं। यहाँ तो ठूस लेंगे, उसके बाद उल्टी करके भी एक बंदा बोलेगा भाई शाही टुकड़ा खा लें, थोड़ा मुंह का फ्लेवर ठीक हो जाएगा। भूखे ऐसे खाते जैसे कल मौत हो जाएगी हमारी। भाई ओवर ईटिंग हो गई है, अब तो मत खा। देखो मोमोज चटनी में डिप करने होते, हम चटनियां उठा रहे हैं। दिल्ली के लौंडे लिक्विड उठा रहे हैं भाई, फुल बुक है। तो मेरे दोस्त कहते चल चल तेरे को ना हम पान खिलाते हैं। मैं कहा मुझे नहीं खाना। कह रहे नॉर्मल पान नहीं है ये। हाँ मैं घर से याद करके आया हूँ ना, मुझे सुनाने दो। क्विज नहीं चल रही है जो गैस कर रहे हैं। फायर पान इससे पहले गैस कर दिया। अब क्या करेगा? फायर पान मैंने गैस किया है। कहाँ है मेरा बॉर्नविटा क्विज हैम्पर? फायर पान। मैं आइस पान की बात कर रहा था। फायर पान। तो वो मुझे ले गए एक शॉप पे, मुझे नहीं पता था ये सब यार। वहां पे एक शॉप पे से वैरायटी ऑफ पान मिल रहे हैं, बटर स्कॉच, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। फिर उनको लगा लाइफ में एडवेंचर थोड़ा कम हो रहा है, तो उन्होंने आइस पान बनाया। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, एक पान का पत्ता लेते हैं, उसमें 150 किलो बर्फ डालते हैं और आपके मुंह में दे देते हैं। ये पान खिलाया या ऑफर ही नहीं किया जाता, दे ही दिया जाता है। देखो नॉर्मल पान खाने का क्या प्रोसेस होता है, आपने लाइफ में कभी भी पान खाया हो, आप पनवाड़ी को जाके बताते हो कि आपको कैसा पान खाना है ना। आप वहाँ खड़े होकर बनवाते हो कि बनाइए भैया, मीठा डालिए और डालिए और हाँ मैं मरना चाहता हूँ, तो डालना, जज क्या कर रहे हैं यहाँ पे यार। आप अपने हिसाब से पान बनाते हो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ अगर आपको आइस पान खाना है ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस पनवाड़ी के 5 मीटर के रेडियस में आ जाना है और तुम्हारे मुंह से भी निकल गया ना आइस पान, एक उड़ता हुआ हाथ आएगा और तुम्हारे मुंह में जाएगा। मुझे लगता है इसका नाम आइस पान नहीं, इसका नाम सरप्राइज पान होना चाहिए। क्योंकि मैं जब भी इन दुकानें पे हूँ ना, 3-4 लौंडे इसी एक्सप्रेशन के साथ घूम रहे होते हैं। ये क्या है? ये ऑन है? ये कैसा ऑन है यार? ओ भाई जोड़े झन्ना गए यार, कहाँ छिन्न हो गया भाई, ये कैसा ऑन है? वो पनवाड़ी बहुत चालाक होते हैं, पता है? वो दुकान के अंदर बैठ के पान नहीं बना रहे होते, दुकान के बाहर हाथ में पत्ता लेके घूम रहे होते हैं, स्कैन ले रहे होते हैं ऐसे। आइस पान आजा, अरे आ गया रे। लोग वहां से नॉर्मली निकल रहे हैं। हाँ यार वो तो परसों की बात। हाँ। यार सिगरेट लेने आया था, अब गीली सिगरेट क्या है यूं हाले आंडू। आपको कभी आइस पान खाना ना और आपको नहीं पता है कहाँ मिलता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कनॉट प्लेस जाना है और वहाँ दुकानों के बाहर जा जाके पूछना भैया आइस पान, आइस पान। यहाँ है, इतनी देर से ढूंढे थे, आ जाओ मिल गया भैया, 3 लगा दो यही वाले। बढ़िया भैया,
भैया डांटे में झंझनाहट हो रही है, एक पट्टे पे सेंसोडाइन लगा के दे दो। बढ़िया, टॉन्सिल बुखार आ गया, मजा ही आ गया है। फिर उनको लगा लाइफ में अभी भी एडवेंचर कम हो रहा है, तो उन्होंने फायर पान बनाया। थैंक यू फॉर योर सजेशन। फायर पान में पता क्या करते हैं? पान में आग लगाते हैं, जलता हुआ ज्वाला छोड़ता हुआ पान आपके मुंह में डाल देते हैं। मैं कहा भाई साहब एक बात बताइए, आप पनवाड़ी हैं कि रोडीज के टास्क हो रहे हैं यहाँ पे? मेरे को नहीं सेलेक्ट होना है यार। कह रहा खा लो एसिडिटी खत्म हो जाएगी। मैं कहा हाँ, जब आंतड़ियाँ ही नहीं बचेंगी तो एसिडिटी कहाँ बनेगी? आ जला मेरा इसोफेगस आ। ओह हक हक हक, ये धुआं था। पता है, आप ये पान खाओ, अगर अब किसी ने ट्राई किया तो आपको पता होगा कि आपको समझ ही नहीं आता कि इसका क्या फ्लेवर है। जैसे नॉर्मल पान खाते हैं ना, एक टेस्ट आता है, एक फ्लेवर आता है, इसमें समझ नहीं आता कि खाएं, चूसें, चबाएं। हाँ, फिर भी ये पान बहुत वायरल है। क्यों? क्योंकि यहाँ ना ये सारी यंग कपल पहुँचे इंस्टाग्राम स्टोरी बनाते रहते हैं। ये ना 17-18 साल वाली आशिकी, ये घर से तैयार होके जाते हैं, आज एक आइस पान और 3 इंस्टाग्राम स्टोरीज। वहाँ पे बंदा ना उसका ऐसे रेडी होता है स्टांस लेके, उसकी बंदी फोन लेके, भैया डालिए विशाल के मुंह में, बूमरैंग बनाएंगे आज। वहाँ बूमरैंग बन रहे हैं। वीडियो सही नहीं है, दोबारा डालिए। क्या यार, पर एक बहुत अच्छी चीज़ है इस पान के बारे में। जैसे नॉर्मल पान खाओ ना आप, आपके हाथ पे चिप लग जाता है या कभी यहाँ लग जाता है। ये बहुत हाइजीनिक पान है, इसमें आपके हाथ यूज़ ही नहीं होते हैं। इट्स अ हैंड्स फ्री पान। पनवाड़ी अपने हाथों से आपको खिलाते हैं और टिश्यू विश्यू के साथ खिलाते हैं बाकायदा, और लास्ट मोमेंट पे अपनी उंगली आपके मुंह में डाल देते हैं। मैं कहा भाई साहब ये टिश्यू का प्रिटेंस क्या कर रहे हैं आप? ये मेरी थुड्डी साफ करके क्या मिलेगा आपको? उंगली बाहर निकालिए। और पनवाड़ी की उंगलियां ना पान बना बना के इतनी लाल हो गई होती हैं, मुझे लगता है अपनी बीवी की मांग ऐसे भर देता होगा। कहाँ जा रही हो? मार्केट, श्रृंगार करके जाओ। आज जब वो उंगली लेके मैनिक्योर कराने जाता होगा सलून में, उनकी क्या फट लेती होगी ना। ये करना है। एक काम करो, आसपास के जितने सलून है ना सबको बुला लो, केस स्टडी आई है। मैंने अपने 15 साल के मैनिक्योरिंग करियर में ऐसी उंगली नहीं देखी। सर इसको काटना पड़ेगा। कह रहे शराब सैनिटाइज कर दो इसको। कह रहे सैनिटाइज? सर सैनिटाइज उन लोगों के मुंह होंगे जिसमें ये उंगली गई है। आपकी उंगली गंदी नहीं है, इसमें आत्मा घुस चुकी है सर। हाय दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं लगा तो भी करें। बाकी आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब पहन के क्यों बैठा हूँ। एक्चुअली मेरी एक इंटरनेशनल फ्लाइट है यूके यूरोप। जी हाँ, मैं अपना टूर करने यूके यूरोप आ रहा हूँ। अगर आप इनमें से किसी भी शहर में रहते हैं तो यहाँ पे आप शो देखने आइए। टिकट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप नहीं रहते, आपके रिश्तेदार रहते हैं, दोस्त रहते हैं, तो प्लीज़ उनको बताइए हमारी टिकट्स बिकनी चाहिए भाई, हमें उससे मतलब है। ठीक है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं पहली बार इंटरनेशनल टूर पे जा रहा हूँ, और मई जून में मैं यूएस भी आ रहा हूँ। सही होने वाला है सब। अभी मैं वीजा ऑफिस चलता हूँ, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और यार ये बारिश शुरू हो गई क्या यार? फिर वही बात यार, पिछले शो में भी ऐसे हुआ था। हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, आपको पता है? हाँ पता है ना। तो जैसे ही वो बिट आया जो यूट्यूब पे डालने, उसी पे बारिश पड़ गई। जोर से हो रही है क्या? नहीं आ रहा है क्या साउंड में? काफ़ी आ रहा है क्या? चलो फिर बकचोदी करते हैं, फिर थोड़ा रुकने देंगे बारिश। और सुना भाई क्या हाल है? वो कह रहा है हट साल है, मरवाने आए हूँ क्या मैं यहाँ अपने? बात सही है। तुम दोनों काफ़ी यंग लग रहे हो वैसे। स्कूल में हो? कॉलेज फर्स्ट ईयर? सेकेंड ईयर। साथ ही बोलते हो क्या सब कुछ? जोड़ी है क्या तुम्हारी? टिंगू मिंगू? क्या नाम है? गौरव। तुम्हारा? भव्य। एक सेकेंड, कौन से कॉलेज में हो? जय हिंद। सेम हिंदुजा। अच्छा ये मुझे नहीं पता, जय हिंद है भाई। हाँ, सो कौन सा बेटर है? तू बोलने वाला था ना तेरा कॉलेज? कह रहा
यार ये मेरे को चरस ला के देता है यार, इसके खिलाफ कैसे बोल दूँ। क्या पढ़ रहे हो? अच्छा, मतलब बी.कॉम? नहीं, अच्छा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बी.कॉम बोलते हैं, यहाँ लोग कॉमर्स बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता उसका मतलब क्या है। लाइक व्हाट इज़ योर डिग्री कॉल्ड? दैट इज़ आफ्टर 12th। अभी तो यूर इन 12th। तो जब मैंने बोला स्कूल में है, 12th में कॉलेज, बड़ा आया अमेरिका साला है, हाई स्कूल साला, बोर्ड दिए नहीं है अभी, बेल्टें पड़ती होंगी इसको अभी। आई एम इन कॉलेज। अच्छा, तो अभी तुम स्कूल में हो यार। ये कॉलेज नहीं होता, प्लीज, ये मुंबई में ही होता है ना, जो 11th-12th को कॉलेज। और इसको क्या बोलते हैं? हाई क्या बोलते हैं? जूनियर कॉलेज। और नॉर्मल कॉलेज को सीनियर कॉलेज या सिर्फ कॉलेज? डिग्री कॉलेज। अच्छा अच्छा, सही है यार, ये काफ़ी वियर्ड चीज़ है। हमारे वहाँ बोलते हैं +1 +2, वो भी बहुत वियर्ड है। आई एम लाइक, कोई 11th-12th बोल के ख़त्म करो ना यार बकचोदी। सही है। और कौन है यहाँ पे स्कूल से? सॉरी, कॉलेज से। आप कॉलेज से हैं? कौन सा? +1? अच्छा, और कॉमर्स? No, science. साइंस, नाइस। विच कॉलेज? Nalini Dode. अच्छा, मेरे को नहीं पता। आप इनके साथ हैं? Yeah. आप मम्मी हैं इनकी? ओह माय गॉड। ऐसे ऑकवर्ड क्यों हो गए हो यार? कॉन्डम ही तो बोला है। नमस्ते आंटी। वो मैं नहीं करता हूँ वो सब जो मैंने अभी किया था। वो बस मैंने फ्लो में। यार मम्मी को लेके फर्स्ट रो में कौन बैठता है यार? मॉम डैड। माय गॉड। और कोई होने वाला दामाद आपका कुछ आया है? सर आप रिलैक्स हो जाओ, बैग नीचे रख दो आप। हाँ, नहीं रिलैक्स हो जाओ। एक तो मर्द लोग ना ऐसे हुक्कड़ बन के शो देखते हैं ना एकदम। अबे हो जाओ रिलैक्स यार। करो आप भी। मैं तब से देख रहा हूँ ऐसे बैठे हुए। एक तो इतनी टाइट निकर पहन के आ गए आप। अब वो भी कॉन्शियस हो गए। हाँ यार है। क्या हुआ? सरोजनी का ट्राई नहीं किया था तो जबरदस्ती तो पहनना क्या? आज तो घुसा के रहूंगा। कोई यहाँ पे ऐसा काम कर रहा है जिंदगी में जो उसने सोचा था बचपन में? एक तो तुम बचपन में तो आ गए हो यहाँ पे, तुमसे बात किसी ने सोचा था वो आज लाइफ में वही कर रहा है या कर रही है? कोई भी नहीं। आपने क्या सोचा था मैम? टीचर। आपने बचपन में सोच लिया था, लाइक एकदम फर्स्ट सेकंड में? जूनियर कॉलेज। जूनियर का एक और नई टर्म बताइए इन्होंने मुझे आज। हाँ, जूनियर सीनियर। ये क्या विलोम शब्द खेल रहे हो आप मेरे साथ? जूनियर सीनियर कौन सा है डिसाइड कर लो ना। प्री प्राइमरी। हे भगवान, आप स्टैंडर्ड का नाम ले लो ना यार। 3rd क्लास 4th क्लास टर्म ही बनाई जा रहे हैं यार। कौन सी क्लास थी वो जो आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे टीचर बनना है? नर्सरी, आफ्टरवर्ड्स जूनियर, देन सीनियर, दैट्स इट। सो मतलब नर्सरी केजी फर्स्ट। अपर केजी आपके यहाँ पे अपर केजी भी नहीं होता सर हमारे यहाँ। यार दिल्ली में कुछ और ही चल रहा है मेरे को लग रहा है यार। हमें ऐसे ही पढ़ा दे रहे हैं चूतिया सा बना के। यहाँ देखो, यहाँ केजी को पता नहीं क्या बोल रहे हैं जो केजी के बच्चों को ही ना बोला जाए। कहाँ जूनियर सीनियर? इतने बचपन में आपने डिसाइड किया आप टीचर बनना चाहते हो? थोड़ा चांस देते ना। और मतलब मेरे को लग रहा है आपने टीचर को देखा, आपने कहा यही बनना है। थोड़ा एक्सप्लोर करते ना। तो आप क्या पढ़ाते हो? आई एम इन प्राइमरी सेक्शन। यू आर इन प्राइमरी सेक्शन। गाइस, अब रेस्ट ऑफ द शो नोबडी विल यूज प्राइमरी, सेकेंडरी, जूनियर, कॉलेज एंड सीनियर। ये वर्ड्स को यूज नहीं करेगा। अब हम लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे। किस कक्षा को पढ़ाती हैं आप? दूसरी कक्षा। बहुत अच्छा जा रहा है। और क्या सब्जेक्ट है उनका? मदर टीचर। मदर टीचर।
साइंस, SST, मैथ्स। माँ अध्यापिका, सबकी मदर टीचर होती है, पर आपने तो सब्जेक्ट ही बना दिया है। That is all subjects. मदर टीचर में मतलब आप सब पढ़ाते हैं? ओह नाइस, बेस्ट। मतलब आप क्लास टीचर भी हो, आप अटेंडेंस भी लेते हो, मारते वारते भी हो। तो यार ये कैसा फील होता है कि जब आपके घर पे भी टीचर है और स्कूल में भी एक टीचर है? She used to work in my school. ओह मैन, मेरे को तो लग रहा है तू शो देखना भी नहीं चाहती थी, यही खींच के लाएंगे तुझे। चलो एक्स्ट्रा करिकुलर करने। मेरी ना लाइफ में बहुत चीज़ों से फटती है, जिसमें से एक है कुत्ते। कुत्तों से बहुत डर लगता है मुझे, पर मुझे ना कुत्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हमारी बनने नहीं वाली है। तो तू अपने स्पेस में रह, मैं अपने स्पेस में रहता हूँ। ये प्रॉब्लम है कुत्ते पालने वाले लोगों से, क्योंकि ये मानना ही नहीं चाहते कि किसी इंसान को कुत्ते से भी डर लग सकता है। ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते यार। और क्योंकि ये जब कुत्ता पालते हैं, इनका तो उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट बन जाता है ना, ये हमारे घर का हिस्सा है, खबरदार इसे कुत्ता बुलाए, मेरे जिगर का टुकड़ा है ये। हमारे 3 बच्चे हैं, राहुल, अक्षय, शैम्पू। मैं ठीक है, आपका बच्चा, आप खुश रहे। मतलब प्रॉब्लम होती है जब ये मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इनके इस रिश्ते को समझूं और शैम्पू के परिवार का हिस्सा भी बन जाऊं, जो मैं नहीं बनना चाहता हूं। मेरी मासी है, उनके पास है ये शैम्पू। तो मैं जब भी उनके घर जाता हूँ ना, वो कुत्ते को मेरा कजन बताते हैं। मैं अंदर घुस रहा हूँ और कुत्ते से अजीब तरीके से बातें कर रही है। शैम्पू, आकाश भैया आए हैं आपके ब्रदर। हेलो बोलो भैया को शैम्पू। शैम्पू, मामा गेटिंग एंग्री। शैम्पू। और शैम्पू वहां बैठा हुआ कह रहा है मैं कुतिया हूँ, चूतिया नहीं, ठीक है। ये सब करने की जरूरत नहीं थी ना, नॉर्मली बात करो। बाकी बेटों के साथ कर रहे हो आप ये सब? यार वो प्यार में अंधी है उसके यार। उस दिन कहती शैम्पू जाओ आकाश भैया को घुमा लो। और मैं इस पे भी जज नहीं करता उन्हें यार, पर एक लेवल पे इनका प्यार इतना अंधा हो जाता है कि ये अपने कुत्ते की कोई गलती ही नहीं मान सकते। ये एकदम ही डिनाइल में चले आते हैं। आप कभी भी इनको जाके बोल दो कि आपका कुत्ता ने मुझे तंग किया। कौन? हमारा कुत्ता है, हमारा कुत्ता है। हमारा डॉगी किसी को कुछ नहीं कहते। मुझे तो लगता है तुमने ही कुछ किया होगा। वो तुम पे ब्लेम डाल देते हैं यार। मेरी कॉलोनी में भी ऐसे लोग हैं, वो ना रात को 12 बजे कुत्तों को पॉटी कराने निकलते हैं सड़कों पे। 250 ग्राम का बंदा और 250 किलो का कुत्ता घुमा रहा है। कुत्ता हाथ से छूट रहा, नहीं संभल रहा है। वो पट्टे को भी ना मांझे की तरह हाथ में 4 बार ले रखा है ऐसे, पर मानेंगे नहीं। नहीं बेटे कुछ नहीं कह रहा, कुछ नहीं कह, कुछ कह ही नहीं रहा बेटे आपको। मैं आंटी आपको देख के कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और जो चिकन उसे डाल रहे हो पहले खुद खाओ, आपको ज्यादा जरूरत है। फिर मुझे ब्लेम करिए, तुम डरा रहे हो उसे। तुम खड़े रहो, कुछ नहीं, तुम खड़े, कुछ नहीं कह, कुछ तुम डरा रहे हो बेटे, तुम डरा रहे हो बेटे। मैं कहा मैं डरा रहा हूँ? मेरा घुटना उसके मुंह में आंटी। मेरी निक्कर फाड़ दी उसने, और वो मैं जीन्स के अंदर पहन के आया था। आप मुझे बताइए मैं कब डर सकता हूँ? लोग मानने नहीं चाहते कि कुत्तों से डरना एक लेजिट डर है यार। और आप देखो मार्केट में बाकी फोबियास को कितनी इज्जत मिल रही है। कोई एक पार्टी में बोल दे एक्चुअली मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। ओह रियली? यू नो व्हाट, लेट्स टेक द स्टेयर्स। लिफ्ट में आपको थोड़ा फील होगा। और हमने उबर बुला लिया, हम अंदर बैठेंगे, तुम्हें कैरियर पे बांध देंगे। खुले खुले जाओ। तेरा आपका वॉशरूम भी बहुत छोटा था, हॉल में मुद्दो मेरे। क्या प्रॉब्लम है, मुंह तो। और यही मैं किसी को जाके बोल दूं कि यार मुझे भी है कुत्ता फोबिया। सिंपैथी, इज्जत छोड़ो, लोग जज करते हैं यार। आकाश, हाउ इनसेंसिटिव, हाउ कैन यू नॉट लाइक डॉग्स? मैं कहा इसका आंसर मेरे पिछवाड़े पे है।
काफी लंबा आंसर 8 मार्क्स का विद डायग्राम। मैं आंटी इतना गहरा आंसर था कि आज की डेट में मेरे 2 एस होल्स हैं। देखना चाहेंगे आप आंसर है? तो इस पे कम बैक होता है तो क्या हुआ, काटा ही तो है। तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इसके आगे भी कुछ होता है क्या? यार बेटे आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। हमारा कुत्ता हमें 7 बार काट चुका है। मैं कहा तो रखा क्या हुआ है? वफादार वो है कि तुम हो? ये कैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में जी रहे हो? जस्ट ग्रो अप एंड मूव ऑन। जाओ सड़क पे और कुत्तों से मिलो। तो इसलिए मैंने रियलाइज किया मैं इनसे आर्ग्यूमेंट नहीं जीत सकता हूँ। तो मैं ऐसी जगहों पे नहीं जाता जहाँ कुत्ते होते हैं, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं यार कोई मेरे लिए अपने कुत्ते को बांध दे या उसको रूम में बंद कर दे। पर फिर यही लोग इंसिस्ट करते हैं मुझे कि अरे काम ना। मेरी माँ से हमेशा अरे काम, he'll do nothing, trust me, he'll do nothing, trust me। तो मैं उनके ट्रस्ट पे चला जाता हूँ। मुझे लगता है नथिंग होगा। मैं दरवाजा खोलता हूँ, वो कर दो आया था, घुसी जा रहा मेरे अंदर हवा में, हटाओ हटाओ मासी। और वो कह रही खड़े रहो कुछ नहीं होगा, गिव इट सम टाइम, खड़े रहो। वो उसे नहीं रोक रही, वो मुझे पकड़ रही है। ये कैसा अब्यूज हो रहा है मेरे साथ? मैं तुम्हारे घर घुस के तुम्हारा कुत्ता जबरदस्ती चाटने लग जाऊं। तो तुम मुझे रोकोगे ना, या तुम मुझसे पकड़ लोगे? शैम्पू बैठे रहे हो, काश भैया चाट रहे हैं। शैम्पू भैया को चाटने दो, शैम्पू शैम्पू। वो पकड़े खड़ी है, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, प्यार है इसका। मैं कहा माँ से मेरी छाती छील दिया उसने। ये कैसा वाइल्ड लवर है शैम्पू। नहीं प्लीज टेक अ डीप ब्रीथ। और प्यार प्यार लोग बोलते हैं, मैं उनको यार मत करो यार। YouTube पे लोगों को लगता है हमने पैसे लेके बिठाया हुआ है तुम्हें। जो ये वीडियो देख रहे हैं सच में हंस रही है। मैंने प्लांट नहीं किया इसको। एक कैमरा इनके मुंह पे मारे प्लीज। और प्यार प्यार लोग बोलते हैं। मैं कहा मासी प्यार आपके लिए क्योंकि वो आपका कुत्ता है। मुझे तो डर लगता है ना यार। ऐसे तो आप मेरे घर आओ, मैंने अजगर पाल के रखा हुआ है। नहीं मैं भी खुला छोड़ दूंगा, जा मासी पे बैठे। अरे क्या हुआ मासी, डंकी तो मार रहा, प्यार है। घोट घोट अच्छे से घोट मासी को, घोट ले घोट ले। सुन्न कर देंगे प्यार से मासी की गर्दन आज। अजगू हिकिस हिकिस दे देंगे मासी को यहाँ, हिकिस। क्या वो मासी थोड़ा जहरी तो है, बाद में शैम्पू चूस लेगा। आज मुझे पहली बार लाइव परफॉर्म करते देख रहे हैं। वाह, खड़े रखो हाथ, खड़े रखो हाथ। 90% लोग पहली बार देख रहे हैं आज। वाह यार, 8 साल हो गए मुझे कॉमेडी करते हुए, अब आए। इतना टाइम क्यों लग गया? टिकट नहीं मिल पाती है, बड़ा कॉम्प्लीमेंट। लकी यू। माँ पहली बार यूरोप गया था शोज करने, ठीक है। और एक बहुत प्रॉब्लमेटिक देश है भाई वहाँ, फ्रांस। क्योंकि वो इतने एलीट लोग हैं ना, वो तुम्हारे मुंह पे फ्रेंच मारते रहेंगे, तुम्हारे समझ आए ना है, वो लगे रहते हैं विश गिश विश विश। मैं तो सॉरी आई कांट अंडरस्टैंड विश गिश। आई कांट विश मैं ये सही है। मैं कहा भूतनी के नहीं आ रही समझ। सॉरी सर, जोक मार रहा था। हमारे टीचर्स के वॉशरूम्स बाथरूम्स इतने साफ थे, हम लड़कों के इतने गंदे बाथरूम थे यार मेरे स्कूल में। छी यार, मतलब मेरा ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता सोच के ना।
मैंने दिल्ली में फ़ोन किया अपने दोस्तों को। मैं कहा भाई मैंने सुना लॉकडाउन लगने वाला है। कह रहा हमने फार्म हाउस बुक करा लिया है, हमारी पार्टी नहीं रोक सकता ये। मैं कहा कोरोना? कह रहे वहम है वहम। हम एनसीबी से आए हैं। कहता सर देखिए माल। उस सिकंदर ही पूता पूता साढ़े तेरी आंखें निकाल लूंगा। तो मैं लोगों से हेल्प मांग रहा हूँ। मैं क्या एक्सक्यूज मी इग्नोर। मैं एक्सक्यूज मी इग्नोर। इंडिया में बोलो सामने से बंदा बोलता है ब्रदर। हेलो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा हो। ये जो ट्रेलर है ये मेरे एक घंटे के कॉमेडी स्पेशल का एक हिस्सा था। मैं पहली बार अपना एक स्पेशल रिलीज कर रहा हूँ जिसका नाम है एंग्री यंग मैन। इसमें 60 मिनट्स ऑफ कंटेंट होने वाला है। जितना भी मैंने आज तक यूट्यूब पे कंटेंट रिलीज किया जो आप लोगों ने देखा है और आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिया उन वीडियोस को, वो जनरली छोटी वीडियोस होती हैं, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। मैं पहली बार एक लॉन्ग फॉर्मेट अपना कॉमेडी स्पेशल रिलीज कर रहा हूँ। इसके लिए आपको इसकी टिकट्स देनी पड़ेंगी। इसकी टिकट्स मिलेंगी आपको insider.in पे। इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 299 रुपये की टिकट है और 16 से 23 दिसंबर के लिए ये स्पेशल अवेलेबल रहेगा। इसका मतलब ये है कि 16 से 23 के बीच में आप इसको जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। एक बार देखो, 100 बार देखो, 299 बार देखो, मतलब ₹1 का एक स्पेशल पड़ेगा आपको। क्या डील है भाई, हैं? लेकिन 23 दिसंबर को ये उस वेबसाइट से हट जाएगा। उसके बाद ये नहीं दिखेगा। क्या रह गया यार, ये भी हो गया, ये रह गया। हाँ, ये स्पेशल ग्लोबली अवेलेबल है। मतलब आप जिस भी देश में रहते हैं वहाँ पे आप टिकट खरीद के देख सकते हैं। अब बहुत लोग पूछेंगे कि ये क्या तरीका है यार, ये क्या मॉडल है, या तो यूट्यूब पे डालो या OTT पे डालो, ये क्या है? हाँ, ये एक नई चीज़ है जो हम ट्राई आउट कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में 2 कॉमेडियंस है, अभिषेक उपन्यु, अभिषेक तो पता ही होगा सबको, अभिषेक सबका फेवरेट है। ओए होए होए भाई मजा आ गया। और कनन गिल, कनन की मेरे को मिमिक्री नहीं आती अनफॉर्चुनेटली। इन दोनों ने भी एक सिमिलर मॉडल्स ट्राई किए थे। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि मैं चाह रहा हूँ कि आई रीच आउट टू यू गाइज डायरेक्टली, जो लोग ऑलरेडी मेरा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। एंड जैसे यूट्यूब पे होता है ना, आप लोग किसी और को फॉलो करते हैं तो उसमें एक प्रीमियम मेंबरशिप होती है। तो यू कैन कंसिडर दिस लाइक अ सिमिलर मॉडल कि ये मेरा प्रीमियम कंटेंट है, मेरे 1 घंटे का स्पेशल है, तो इसको देखने के लिए एक फीस चार्ज कर रहा हूँ। अब दूसरा सवाल सबका होगा, लालची हो रहा है ये, लालची, इसका सारे पैसे खुद रखने हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसको बनाने में मेरे जितने लगे ना, मैं अभी बताना भी नहीं चाहता आपको। मतलब 299 इंटू, छोड़ो ये बातें, इन बातों में क्या रखा है। सब कुछ पैसे के बारे में नहीं होता है। बट हाँ, ये पैसे जो मुझे मिलेगा, मैं आगे भी इस तरह के शोज़ आपके लिए डायरेक्टली बना सकता हूँ। यू नो, मैं और प्रीमियम कंटेंट, कॉमेडी स्पेशल्स, इस तरह की चीज़ें मेरे को बनाने में हेल्प हो सकती है। तो मोटी मोटी बात यह है कि मैं लालची नहीं हो रहा हूँ, ठीक है? मैं बस ये समझा रहा था, लालची नहीं हूँ मैं। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बट प्लीज़ इसकी चोरी मत करना यार। इसको डाउनलोड करके यहाँ वहाँ मत भेज देना, और ये सब हैक्स मत निकाल लेना कि कैसे हम पैसे दिए बिना इसको देख लें। मत करना यार, ये हम बड़ी मुश्किल से ये सब बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम ये सब करते हो तो सिर्फ मॉनेटरी लॉस नहीं होता यार, वैसे भी बुरा लगता है। एज एन आर्टिस्ट बहुत मेहनत लगती है चीज़ें बनाने के लिए। तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, बाकी मुझे पता है जिसने करना है वो करेगा। चोरी होती है वो, बाय द वे। चोरी, चोर बनना चाहते हो तुम? नहीं ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं। बाकी नॉन चोरी करने वाले लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो बड़ी बात की छोटी बात, मेरा पहला कॉमेडी स्पेशल आ रहा है, 16 दिसंबर को आ रहा है। insider.in पे टिकट्स हैं, 299 की टिकट है। 16 से 23 दिसंबर आप एंजॉय करें, मल्टीपल टाइम देखें, 1 बार देखें, 100 बार देखें, 1000 बार देखें। 23 दिसंबर को स्पेशल हट जाएगा। लव यू टू। सही है, मेरे को अच्छा लगता है मुंबई। पता है, लोगों को बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मैं दिल्ली से हूँ, मेरे जोक्स और कंटेंट बहुत दिल्ली ओरिएंटेड होता है तो मुझे मुंबई पसंद नहीं है। ऐसा नहीं, आई लव मुंबई। हाँ, सिर्फ दिसंबर से मार्च तक, जब यहाँ पे वो एकदम प्लेजेंट मौसम नहीं हो जाता है, जिसको बाय द वे आप लोग मुंबई विंटर्स बुलाते हो। हिम्मत है आप लोगों की। मैंने कहा मैं जनवरी में स्वेट शर्ट पहन के आ गया। मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, मैं क्या हाँ? ये कैसी विंटर्स हैं यार, ये विंटर्स हैं तो लोनावला में तो बर्फ गिर रही होगी। और यहाँ पे ऐसी बातें कर रहे थे लोग, सनसेट के बाद ना थोड़ा चिली हो जाता है तो हुडीज निकाल लो। हुडीज कि कहीं कान से ठंडी हवा ना चली जाए अंदर। कैसी छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हो तुम लोग यहाँ।
आई लव मुंबई। मैं रहा हूँ यहाँ पे 2 साल यार, मतलब मुझे याद है कि जब मैं रहा था तो ये दिसंबर से मार्च मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो 2 महीने आते हैं वो गंदी गर्मी के, है ना, एकदम घर से आप बाहर निकले चप सब चिपक जाएगा आपसे, चप 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 चप, हम ऐसे चल रहे हैं यहाँ पे ना। फिर सब वेट करते थे, हाँ मानसून आ जाए, मानसून आ जाए। फिर वो आते हैं और वो आते ही जाते हैं, बहन अपने साथ सब ले जाते हैं। दीदी क्यों नहीं आई? बह गई। पर कह रही थी परसों तक वापस आ जाएंगी। ये भी तो होता है, काम नहीं छोड़ता मुंबई में कोई, बह बुआ के वापस आ जाएगी काम करने। मैं जब पहली बार यहाँ रहता था, मुझे याद है जब मानसून शुरू हुआ ना, पहले 5-6 दिन तो बड़ा मजा आ रहा है कि वाह यार फ्रेश हवा, ग्रीनरी, पानी। फिर वो ना 2 हफ्ते हो गए यार, और ना धूप नहीं निकल रही है। मैं कहा भाई ये कच्चे कहाँ सुखाने हैं यार। कह रहे बेडरूम में पंखे के नीचे, तो जिस बेड पे मैं सो रहा हूँ उसी पे कच्चे भी सो रहे हैं। वहीं गीले कच्चे वहीं से पहन लो, वहीं सुखा दो, उसी पंखे में मर जाओ। लव यू मुंबई। ओहो मानसून। 3 महीने गीले कच्चे पहन के घुमा मैं। बस सुबह रोटी बनाते हैं, शाम तक नहीं खाई, उसमें फंगस लग गई है। मैं कहा ये पेस्टो रोटी कौन बना के गया घर में यार? दीदी ने फोकाशिया ब्रेड बनाई है आज। पर मुझे लोकल ट्रेन बहुत पसंद थी, क्योंकि दिल्ली में ये नहीं थी। दिल्ली में मेट्रो थी जो यहाँ भी बन रही है, हौसला रखिए बन जाएगी। अभी तो काफी बन चुकी है यार। भाई ये कोलाबा सीप्स बैंड्रा वाली कब से खुदी पड़ी है यार। कई बार तो मेरा मन करता है मैं ही बोल दूं, भैया मैं फ्री हूं, हेल्प कराने के लिए आ जाओ, 2 घंटे आ जाऊंगा मैं। चल क्या रहे हैं यहाँ, बताते भी नहीं हो, खोल दो। वो अंधेरी में वो पिलर वाली मेट्रो बन रही है, वो कुछ अलग ही लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां मैं देखे कुछ पार्ट्स हैं जो पूरे रेडी हैं, पिलर, गर्डर, खंबा, ट्रैक, उसके आगे खुदा भी नहीं है। ये कैसी प्लानिंग है? अगला स्टेशन DN नगर। दरवाजे आपकी बालकनी में खुलेंगे। ओ सॉरी, वो तो यहाँ होती नहीं। दरवाजे आपके बेडरूम में खुलेंगे। कृपया हट के खड़े हो। ये कैसा ठेका बटा है ठेकेदारों में? एक बंदा बना के घर चला गया, दूसरा कह रहा है छोड़ना है, अगले महीने देखता है। पर लोकल ट्रेन बहुत सही लगती थी, मतलब। और जब ना ऐसे फिल्मों में इतना देखा होता है ना हमने, तो हम जब दिल्ली से आते हैं ना, लटक के एकदम मन में गाने गाने शुरू कर देते हैं। सफर का ही था मैं, सफर का रहा। कह रहे बेटे बैठ जाओ, इधर का ही था उधर का मैं लटकूंगा अंकल आज। एकदम फील आती है, एकदम हवा लगती है ऐसे। मैं बस एक लोकल ट्रेन की स्टोरी है एक सुनाता हूँ। आप लोगों ने कॉमिक्स्तान देखा है? हाँ, तो ना कॉमिक्स्तान की शूटिंग मुंबई में हुई थी, तो हम सब कंटेस्टेंट्स को ना अंधेरी में ठहराया हुआ था 2 महीने के लिए। तो एक बार क्या हुआ कि हमें ना एक ओपन माइक करने थाने जाना था। तो हाँ, तो मैं, सुमित सौरभ जो आया था, सुमित सौरभ और जोएल डिसूजा, हम तीनों कंटेस्टेंट्स थे उस शो में। तो हमें थाने जाना था और थाने से वापस बैंड्रा आना था एक और जगह परफॉर्म करने। तो किसी ने बोला यार ये आप कैब वैब में मत जाओ, बहुत पैसे लग जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, ट्रेन में जाओ। मैं कहा सही है, ट्रेन में चलते हैं। तो ना वो 5 से 7 बजे का टाइम था और हम में से 2 लोग मुंबई के थे भी नहीं, और जो था वो खुद कभी थाने नहीं गया था, जोएल डिसूजा, ठीक है। तो हम अंधेरी में थे, लोगों ने बोला पहले मेट्रो लेके घाटकोपर जाओ, वहाँ से लोकल मिलती है। तो वो मेट्रो है ना जो सबसे पुरानी यहाँ चल रही है कब से, वो वर्सोवा घाटकोपर, वो मेट्रो नहीं है यार, वो AC वाली लोकल ट्रेन ही है वो। भाई उसमें इतनी भीड़ होती है यार, मैं देखा लोगों की पिछवाड़े पे आके दरवाजा रुक जाता है, टंग 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 टंग, बंद ही नहीं हो रहा, टंग 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 टंग। भाई साहब आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, आगे, शाबाश शाबाश, चलो आगे जाओ, आगे जाओ।
भाई साहब क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो यार? एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हैं आप? एक्सक्यूज मी, सुबह सुबह हैरेसमेंट होता है बॉम्बे में, ये सब सहते हो आप? मैं उसके बाद ऑफिस कैसे चले जाते हो तुम लोग यार? ये सब सहने के बाद कोई पीपीटी कैसे दे सकता है? मैं मान गया आप लोगों को यार, मान गया मैं, आपके जज्बे को मान गया मैं। और ये इसमें अगर आप पलट जाओ तो ये हो रहा है, क्या कर रहे हो भाई साहब, क्या कर रहे हो? हर जगह से ही आप। तो हम चढ़े अंधेरी से, फिर ये हुआ हमारे साथ, फिर हम घाट के ऊपर उतरे, मैं कहा फिर किसी ने बोला यहाँ से ना आपको मुलुंड की तरफ जो ट्रेन जाएगी ना वो लेनी है, उसमें थाने आते हैं। मैं कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा फास्ट में जाना है स्लो में जाना है? फास्ट में। फास्ट में जाएंगे, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम इमिग्रेंट्स होते हैं ना, जो इस शहर के नहीं होते हैं, हमारा वाइवा होना चाहिए, प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके वाइवा होना चाहिए हमारा। फास्ट में जाओगे? यस सर। बताओ कौन कौन स्टेशन आएंगे? अपना दादर, बांद्रा, अंधेरी, गोरेगांव। आउट। गोरेगांव आएगा फास्ट में। जाओ स्लो में जाओ। तो हमें कहा हम फास्ट में जाएंगे यार, फास्ट में। तो हम फास्ट के प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे, तो एक फास्ट आई। अब मुझे नहीं पता था वो रुकती भी फास्ट ही है। वो आई, उसमें से लोग चढ़ गए, उतर गए, हम 2 चढ़ गए, 1 रह गया। फिर जो 2 चढ़े थे वो भी कूद के, नहीं ग्रुप है, एक साथ जाएंगे। हम निकल गए, अब हम अगली फास्ट का वेट कर रहे हैं। इतने में 3 स्लो चली गई पीछे से। मैं क्या टाइम वेस्ट हो रहा है यार, स्लो में चलते हैं यार, चलो। जैसे हम चढ़ने लगे फास्ट आ गई। मैं कहा ये ऑपरेटर देख रहा है ना ऊपर से, ये बंदा बैठ के देख रहा है ना कि स्लो पे जा रहे हैं, फास्ट कैसे? निकल गई वापस आ रहे। आधा घंटा ब्रिज पे घुमाते रहेंगे इन्हें। मजे लेता है ये शहर आपसे। तो ना इतने में एक फास्ट आई। अब उसमें ना मुलुंड नहीं लिखा था, उस पे लिखा था आसा गांव। हमें कोई आइडिया नहीं है कौन सी जगह है, कहाँ का गांव है। तो कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, कह रहा आपको थाने जाना है, चढ़ जाओ इसमें, ये परफेक्ट ट्रेन है आपके लिए भाई साहब, क्योंकि इसका नेक्स्ट स्टेशन ही थाने है। मैं कहा ब्यूटीफुल, एक ही बार चढ़ेंगे, एक ही बार उतरेंगे, बार बार होगा भी नहीं कुछ। और हम तीनों घुस गए किसी तरह अंदर, ठीक है। तो ना अब ट्रेन चल रही है और नेक्स्ट स्टेशन ही थाने था। आई थिंक 10-15 मिनट ऐसा कुछ लगने थे आने में। तो ये सुमित और जोएल, आपने देखा जब लोग कम्यूट कर रहे होते, कई लोग ऐसे रैंडम एब्स्ट्रैक्ट बातें करने लग जाते हैं। तो ये दोनों लटके हुए वहां पे। जोएल बोला तो सुमित को कि मान ले तो एक आइलैंड पे अकेला फंसा है और तेरे साथ हमारी ग्रुप की कोई लड़की हो सकती है, तो तू किसको चाहेगा? यहां से सुमित, I don't know man, like Joel, I'm not attracted to anyone like that. मैं क्या कर रहे हो तुम लोग? थाने आने वाले हैं यार। आकाश में लड़कियां नहीं चूज कर पा रहा हूँ यार। रिलैक्स आकाश। मैं कहा ओके। इतने में थाने आ गया। तो मुझे तो बस इतना ही याद है कि एक लहर आई और मुझे अपने साथ ले गई। मेरा उसमें कोई कंसेंट था, मेरी टिकट कहां तक की थी, डजंट मैटर। ऐसा उतरा था मैं। मैंने किसी को पकड़ा हुआ था, मेरा दोस्त भी नहीं था। मेरी शर्ट का ऑफ शोल्डर टॉप हो गया, पूरे एकदम ऐसी हालत हो गई है। यहाँ मैंने होश संभाला, वहां से जोएल आ रहा है। मतलब हम दोनों ने एकदम ढोली तारो ढोल बाजे, डम डम बाजे। यहाँ से वहां जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। फिर हमने एक दूसरे को देखा। हाँ हाँ, सुमित कहाँ है?
सुमित रह गया अंदर। और करो आइलैंड पे लड़कियों के साथ बातें। तो हम बाहर से ऐसे एकदम वो टेंशन में आ गए। मैं कहा सुमित आना। भाई अंदर से आवाज आई, आना तो चाहता हूं पर ये आना नहीं दे रहे यार। उस दिन जो मैंने देखा ना, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। सुमित इनकमिंग भीड़ में उल्टा खड़ा था। एक जत्था चढ़ा है लोगों का, उसकी छाती पे मुक्के मारते हुए अंदर ले गए भाई उसे। मुझे ये विजुअल याद है कि वो ऐसे खड़ा था। ये शहर कई बार आपको कितना बेबस फील कराता है यार। आप अपनी मंजिल के इतना पास होते हो, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते यार। मतलब अगर ट्रेन का एज ये था ना, सुमित यहाँ खड़ा था, वो ये नहीं कर पाया। ये मुंबई ये नहीं कर पाया उसे। एकदम फंसा दिया उसको। अब ये ट्रेन ज्यादा रुकती नहीं है ना, हमें लगा अब गए तो। पर उस दिन कुछ तो बकचोदी हुई, उस ट्रेन को क्लियरेंस नहीं मिला। वो खड़ी हुई है 4-5 मिनट तक प्लेटफॉर्म पे। तो अब बातचीत हो रही है। सुमित हाँ। मैं कहा भाई आ ना। कैसा हो यार, मेरे जीन्स में एक और आदमी है। What the fuck आकाश। तो अब जो उसके आसपास लोग लटके हुए थे ना, हम उनसे रिक्वेस्ट करने लगे, भाई साहब, भैया एक्सक्यूज मी, क्या है? मेरे को सुमित को आने दो। कौन है रे सुमित? सुमित कौन है? अच्छा तू है? हाँ भैया मैं हूँ, जाने दीजिए ना मुझे प्लीज। मगर भाई साहब प्लीज उसको आने दो प्लीज, वो मुंबई का नहीं है, भटक जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या मैं उतरने दो सर, खड़ी हुई ट्रेन, उतरने दो फिर दोबारा चढ़ जाओ। फिक्स हो गए अब हम। चल सुमित। भाई ले गए उसको अपने साथ, और वो इतनी फास्ट लोकल थी कोई तो, वो किसी डीवा नाम की जगह पहुंच गया जो कि बहुत दूर है। उसका फोन आया वहां से, कह रहा भाई 2 गुफाएं आई, एक दरिया आया और हरे पहाड़। मुझे लग रहा है मैं गोवा ही पहुंच गया हूं। मैं कहा अच्छा गोवा पहुंच गया तू, अच्छा चल परसों वापस आ जियो। और सुन उस आइलैंड पे तेरे साथ लड़कियां हैं? मैं जब भी परफॉर्म करता हूँ मैं सुमित से पूछता हूँ कि कैसी लगी मेरी मिमिक्री तुझे, तो वो बिल्कुल मना करता है। बहुत गंदी करी यार तूने, बिल्कुल अच्छी नहीं करता तू मेरी मिमिक्री, फक ऑफ। हाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। बिफोर यू वॉच दिस वीडियो, मैं बस एक बहुत छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। मैं जल्दी बोलूँगा वरना यूट्यूब के एल्गोरिथम जो है ना, तो ये वीडियो और अभी से 2 हफ्ते पहले मैंने एक और वीडियो डाला था जिसका नाम था माय फर्स्ट यूरो ट्रिप। ये दोनों वीडियोस मेरे 1 घंटे के कॉमेडी स्पेशल का पार्ट है जिसका नाम है एंग्री यंग मैन। ये स्पेशल 16 दिसंबर को रिलीज हुआ था। बहुत लोग इसे देख चुके हैं, और आप जिन्होंने अगर नहीं देखा है वो आप अभी भी देख सकते हैं। इट्स स्टिल अवेलेबल टू वॉच। तो ये दोनों वीडियोस मिला के 25 मिनट हैं, और बाकी जो 35-40 मिनट्स है वो अनरिलीज फुटेज, वो स्पेशल में।
बस उस स्पेशल को देखने के लिए आपको एक टिकट लेना पड़ेगा। उस टिकट का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 299 रुपये की टिकट है। आई वुड रियली अप्रिशिएट, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग वो पूरा शो भी देखें। मेरा पहला कॉमेडी स्पेशल है। बाकी अभी के लिए एंजॉय द वीडियो। भाई साहब सही है। आप में से कोई ड्रग्स करते हैं? हाँ कम ऑन, ड्रग्स कौन करता है? गिव मी अ चीयर, चरस गांजा, कम ऑन। अबे डरो, कैमरे लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं भाई? यही प्रॉब्लम, लोगों को डर ही लगते हैं यार। वो हम है गंजेड़ी, वो चरसी। आप तो मुंबई में रहते हो, आपकी तो फटनी चाहिए यार। मतलब पता है देखा था 2 साल पहले क्या चल रहा था, जो वो एक्टर को पकड़ रहे थे। तब भी मैं करता था ये शो ना, तो मैंने एक बार पूछा ऐसे ही, कौन कौन ड्रग्स करता है यहाँ? उस टाइम जो ऑडियंस थी ना, हिलना मत, ट्रैप है, ट्रैप है। कोई सिविल यूनिफॉर्म में बैठा होगा यहाँ पे, हम हाथ उठाएंगे यहीं से हथकड़ी। मेरे एक दोस्त है, उसको फुल शो ऑफ करने के आते हैं, गंजेड़ी। सॉरी गाइस, ये सब नहीं बोलना चाहिए। गंजेड़ी, चर्सी, इनकी कम्युनिटी ऑफेंड हो जाती है। Hey, we are not Ganjedis and Chersis. We are stoners. We smoke pot. It's marijuana. तेरी मादा है गंजेड़ी तू है। इंग्लिश बोल के क्या हो जाएगा? इनके पास सबसे ज्यादा गांजा होगा, देखना इधर से। जिनको हंसी भी लेट आ रही है ना। तो ना मेरा दोस्त उसको फुल शो ऑफ करने की आदत है। वो बिल्कुल सटल नहीं है इस चीज़ को लेके कि वो स्मोक अप करता है। एक बार उसने शो ऑफनेस की हद ही पार कर दी भाई। भंडों के इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दी और नीचे हैशटैग डाल रहा है, हैशटैग भंड, हैशटैग बॉयज नाइट आउट, हैशटैग फन की रातें हैं। एंड में लिख रहा है हैशटैग नारकोटिक्स, नारकोटिक्स, वीड हैश नहीं, नारकोटिक्स। इसको लग रहा है यही है इंडिया का ड्रग लॉर्ड, पाब्लो मल्होत्रा। ये रिक्शे वालों से माल खरीदने वाला, ये खुद को पाब्लो समझ रहा है। इसने ना नेटफ्लिक्स पे इतना ज्यादा नार्कोस देख लिया, इसका दिमाग खराब हो गया यार। ये रिक्शे वालों को स्पेनिश में गालियां देता रहता है। रिक्शे वालों को बोल रहा है पूता 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 दे मारी। एक दिन एक रिक्शे वाले ने पलट के बोल दिया कोमे मियर्दा, mi puta tu mierda, vamos. Soy el fuego que arga tu piel, soy el agua que। रिक्शा वाला उसको समझा रहा, साले मैं डीलर हूँ तेरा, मुझे स्पेनिश समझ आती है। मेरे पास भी नेटफ्लिक्स है, 2 स्क्रीन वाला। ये रिक्शा विक्शा सब ढोंग है, कैमोफ्लैज। आओ कभी हवेली पे। तो मैंने अपने दोस्त को समझाया एक दिन, मैं कहा देख तू फूक, तेरे को जो करना कर, हम जज नहीं कर रहे तुझे, पर हैशटैग नारकोटिक्स, मैं कहा जेल हो जाएगी, पकड़ा जाएगा साले। कह रहा तो क्या हुआ? मैं कहा उसके आगे कुछ होता नहीं है। कह रहा पाब्लो को भी तो हुई थी। मैं कहा आजा बैठ 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 बैठ, बता बता, अब खुल के बता, क्या सपने हैं तेरे? भाई उसको बड़े बड़े सपने हैं। कह रहा मैं चाहता हूँ मैं एक दिन अपने विला में बैठा हूँ और वहाँ पे रेड पड़े और मेरे घर के बाहर DEA एजेंट्स और LAPD खड़ी हो। मैं कौन? लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट तेरे घर के बाहर खड़ी है, खड़ी है। फिर कह रहे फिर कुछ नहीं, वो लोग गर्दन पे टेजर मारते हैं, फिर आपके करंट लगता है, फिर बोलते हैं पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर बैक, यू अंडर अरेस्ट। मैं कहा मेरी बात सुन, एक तो जॉइंट निकाल मुंह से, मैं कहा वो ना पाब्लो एस्कोबार था, वो साउथ अमेरिका का ड्रग लॉर्ड था, कोकेन का धंधा था उसका ना, उसको पकड़ने US से लोग आते थे यार। तू फरीदाबाद में रहता है यार, वहां नहीं आती LAPD, और वहां जो पुलिस आती है ना वो गर्दन पे टेजर नहीं मारती है, वो पिछवाड़े पे लठ देती है एकदम। हमारी पुलिस को आप टेजर दे दो, वो भी वो पिछवाड़े पे मारेंगे। उनका बाय डिफॉल्ट ही वहीं जाता है ना पहला। अरे राजवीर देख चिपक गए तो धड़ 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 धड़। अरे राजवीर देख क्या क्यूटी पाई लग रहा है। एप्पल बना दिया इसका, एप्पल।
गूगली मुश पारा 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 पा जा बेटा सील कर दिया जा। हमारे देश में लोगों को ड्रग्स से डर नहीं लगता है, देख रहे कैसे चीयर करते हुए। पता है उसका कारण भी है, मैंने देखा जो हमारे देश की एजेंसी है ना जिनका काम ड्रग्स या ड्रग एडिक्ट्स को पकड़ना है, उनका नाम है NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। कंट्रोल ये कैसा नाम हुआ? आपको तो जड़ से उखाड़ना है ना। नहीं भाई कंट्रोल में क्या करेंगे? सारे चर्चे को पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं, सुन बे बहुत हो रहा है। कंट्रोल 2 जॉइंट की बात होती फिर तूने 4 पिए। कंट्रोल कितना डिसीविंग नाम है यार। मेरे चूतिया दोस्तों को कॉलेज में एक टाइम पे लगता था कि इनका काम क्वालिटी कंट्रोल का है, कि मार्केट में गंदा माल नहीं रहने देते NCB। इन्होंने फरीदाबाद को एम्स्टरडैम बना दिया भाई। एक बार किसी ने उनको कॉलेज में गंदा माल बेच दिया, उन्होंने NCB को ईमेल लिख दिया। वो लगे हैं रात को, हे NCB होप यू आर वेल, वी आर हाई, someone fooled us and sold us this crappy stuff, please find attached the pictures in the mail। भाई गांजे के पैकेटों के साथ फोटो डाली हुई है। वो तो शुक्र है रेड मारने नहीं आया भाई, वो रेड मारने आते क्या सही सीन हो जाता। वो आते बोलते हम NCB से आए हैं, कहता सर देखिए माल। आपके होते हुए मार्केट में क्या चल रहा है? कोई क्वालिटी मेंटेन करेंगे? थप्पड़ क्यों मार रहे हैं आप मुझे? हाँ मैंने कंप्लेन करी है, 2 बोरी माल पड़ा अंदर मेरे पास, तो इस पे बाल नोचने की क्या बात हो गई यार? ये हम कंप्लेन किसको कर रहे हैं फिर भाई? पर हमारे देश में ना मैंने देखा है NCB और पुलिस वालों का काम बहुत मुश्किल है यार लोगों को पकड़ना, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है वो फूंक क्या रहे हैं। आपको लगता है आपको पता नहीं, पता है आपको। जैसे एक बार मेरी कॉलोनी में 2 लड़के रहते थे, वो बहुत गांजा पीते थे, ठीक है। एक बार उनको पुलिस वालों ने गांजा पीते हुए पकड़ लिया। कह रहे बेटे अब नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें, चलो पुलिस स्टेशन, ये तुम कर रहे थे ना इसकी टेस्टिंग होगी और तुम जाओगे जेल। ऐसा उनकी गांड फट गई एकदम, गए बेटे अब तुम। टीम आई, टेस्टिंग हुई, वो घोड़े का गोबर निकला यार। वो उनको किसी ने मलाना क्रीम बोल के बेच दिया था, और वो 2 महीने से फूक के प्लेसिबो इफेक्ट में हाई भी हो रहे हैं। उनको लग रहा है यही होती है मलाना क्रीम। वो लगे रहते थे ब्रो, this is the shit bro, that was the shit, that was horse shit। तो जब रिजल्ट आया ना तो उनसे ज्यादा मूड खराब पुलिस वाले अंकल का हो गया। वो एकदम शॉक्ड की ये तो अलाउड है, अब केस कैसे करें हम? नहीं क्या लिखे FIR में? घोड़ी की लीद सुखा के फूक गया। इसके लिए नाइट ड्यूटी करता हूं मैं। ऑल्सो गाइज मैं अपना नया शो परफॉर्म करने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर आ रहा हूँ। ये शोज मिड फेब से लेके मार्च 24 तक है। तो अगर आप इन शहरों में रहते हैं और आप मेरे शो पे लाइव आना चाहते हैं, सो प्लीज़ आप टिकट्स लीजिए, और टिकट्स का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो सी यू एट द शो।